हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो डिस्कस करने जा रहे हैं क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आराम से देखना, जल्दी खत्म करते हैं इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बात समझना। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव में हमें एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती, मतलब अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपका एक स्लाइडर है, स्लाइडिंग है, यहाँ से आपने बॉल को बस ऐसे रख दिया तो बॉल अपने आप नीचे आ जाएगी, अपने आप नीचे आ जाएगी बी पॉइंट तक। ठीक है, मतलब आपने कोई एनर्जी नहीं दी, वो अपने आप नीचे आ गई। ठीक है, बट अगर आप एक और स्लाइडर ऐसे मान लो बॉल को नीचे है और बॉल को ऊपर जाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगा, पुश देना पड़ेगा, आपको धक्का लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ रही है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो मेन डिफरेंस एनर्जी का ही है कि ये पैसिव वाला बिना एनर्जी के हो जाता है और एक्टिव वाले में आपको एनर्जी देनी ही पड़ रही है, एनर्जी देनी ही पड़ रही है। ठीक है जी, चलो समझ में हमको आता है। अब मैंने क्या बोला, ऐसा क्यों होता है, पैसिव वाला बिना उसके क्यों हुआ? बिकॉज नेचर का एक नियम है, नेचर का एक नियम है, चीज़ें अपने आप हाई से लो की तरफ जाती हैं। चाहे वो हाई से लो आपकी एनर्जी हो या फिर प्रेशर हो या फिर कंसंट्रेशन हो, आप देखोगे कभी भी चीज़ें अपने आप हाई से लो की तरफ अपने आप चली जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, एनर्जी ए पॉइंट पे और एनर्जी एट बी पॉइंट, कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी? आप सोचो, ए पॉइंट पे ज़्यादा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो आप समझ में आ गया, ए पॉइंट पे ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू बी पॉइंट से। क्यों? हाइट से पोटेंशियल आती है, तो ए से बी तक जाने में कोई एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी मुझे, है ना। हाई से लो अपने आप जाती है चीज़ें, लेकिन लो से हाई जाने में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को ये सब पता है, फिजिक्स पढ़ के आते हो आप सब कुछ ये। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आते हैं किसके ऊपर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर, केवल उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं अभी। तो ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, एक सेल के अंदर से बाहर जाएगा, कुछ बाहर से अंदर जाएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब लो से हाई। देखो हाई से लो जाता तो अपने आप हो जाता, बट वो तो पैसिव होता है, वो तो पैसिव होता है, बट हमें लो से हाई भेजना है। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे समझाऊँ, हमें पता है एक सेल है ये, हमें पता है एक सेल है ये, सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम अंदर, है ना। तो सोडियम बाहर से अंदर तो अपने आप आएगा, बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम से लो कंसंट्रेशन, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिंपल है। बट अगर मुझे अंदर से सोडियम को बाहर भेजना है, मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम से हाई कंसंट्रेशन, दैट्स अ पॉइंट। ये होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे पैसा खर्च होगा जब आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो। ठीक है जी, अब मेरी बात समझना, ऐसा करने के लिए कोई ना कोई हमें प्रोटीन पंप की रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब जब आप लो से हाई फेंकते हो ना, तो आपको बाहर से एक कैरियर चाहिए, मतलब इस तरीके से एक प्रोटीन चाहिए, है ना, एक पंप चाहिए जो ये काम करेगा, और जिस वजह से वहाँ पे होता है सैचुरेशन आता है। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि मान लो ये सोडियम अंदर है, ये सोडियम अंदर है और ये सोडियम बाहर है। ठीक है, बाहर ज़्यादा होते हैं, बाहर ज़्यादा होते हैं, और पंप फेंकने वाले मान लो कितने हैं, 1 2 3, 3 पंप हैं। ठीक है, और मुझे 6 सोडियम फेंकने हैं एक साथ बाहर, तो फेंक पाऊंगा? नहीं फेंक पाऊंगा, बिकॉज प्रोटीन ही उतने हैं, तो सैचुरेशन आ गया। तो एक टाइम पे हम 3 ही फेंक सकते हैं मान लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई फेंकने वाला है। अगर मान लो सिंपल पैसिव होता तो अपने आप जा रहे हैं, हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है पंप का, तो सोडियम अपने आप ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर सैचुरेशन नहीं आता, वहाँ पे सैचुरेशन नहीं आता। बट क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे वो, क्योंकि वो प्रोटीन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होंगे, तो वहाँ पे एक टाइम के बाद सैचुरेशन आएगा। ऐसा नहीं कितने भी सोडियम जा रहे हैं, नहीं, वो डिपेंड करेगा पंप के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? तो वहाँ पे सैचुरेशन वाली काइनेटिक्स फॉलो होती है। एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड, एज वी ऑल नो। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी हमें देनी पड़ती है। एनर्जी देने के तरीके पे 2 टाइप के होते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी देने के तरीके पे 2 टाइप के होते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। समझाऊँ आपको, समझ जाओगे। देखो एग्जाम्पल के तौर पे प्राइमरी मतलब क्या है कि जो एनर्जी यूज़ होगी वो पंप डायरेक्टली यूज़ कर लेगा। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, जैसे मान लो एक सेल है, ये मान लो सेल है ना, ये सेल के अंदर मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सेल के अंदर, सेल के बाहर। सेल के बाहर सोडियम बहुत होता है, हमें पता है सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर, अंदर थोड़ी सी होती है। ठीक है, अंदर थोड़ी है, बाहर ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैंने बोला एक पंप होता है जिसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ATPase है ना। तो इसका मैंने नाम बोला, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है ये एक। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बाहर से सोडियम को उठाएगा, अंदर सोडियम को उठाएगा, बाहर फेंकेगा,
सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को अंदर लाएगा, पोटेशियम को अंदर लाएगा, है ना। पोटेशियम अंदर ज़्यादा होते हैं और सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं। होना क्या चाहिए था, नॉर्मली क्या होता है पैसिव में, सोडियम अंदर आने चाहिए थे हाई से लो, बट ये पंप है उल्टा करेगा, लो सोडियम से इस तरफ भेज रहा है और पोटेशियम को अंदर ला रहा है, ठीक है। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं, तो ये काम ये कर रहा है। लेकिन ये काम करने में डायरेक्टली यहीं पे ATP आएंगी, कलर चेंज करूँ, यहाँ पे ATP आई एंड कन्वर्ट इनटू ADP, है ना। ये फॉस्फेट निकला, वो जाके एनर्जी वाला काम कर देगा। तो मतलब मैंने क्या बोला, उस पंप ने डायरेक्टली ATP इस्तेमाल कर ली। उस पंप के पास खुद ही एक एंजाइम था जिसका नाम था ATPase। देखो नाम में आ रहा है ATPase, इसका मतलब है ATP को हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ATP में से एनर्जी निकाल सकते हैं ये पंप इटसेल्फ। समझ में आ रहा है क्या। तो ये कुछ पंप हो गए जो ये एग्जाम्पल है किसके, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो वाले एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले पंप हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, यूज द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। देखो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप ने डायरेक्टली ATP को हाइड्रोलिसिस करा, एनर्जी निकली, इस एनर्जी से ये वाला ट्रांसपोर्ट करा दिया। इसे बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे उस पंप ने खुद इस्तेमाल कर लिया। एक बार हम सेकेंडरी देखते हैं, देन हम कंपेयर करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। आ जाओ सेकेंडरी में, मैंने क्या बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया ये आपकी इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, जो आपने खाना खाया, इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन जहाँ पे खाना जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, इस साइड क्या है, डाइजेस्टेड फूड पड़ा है, ग्लूकोज पड़ा है, सोडियम पड़ा है, पानी है, अमीनो एसिड है, बहुत कुछ है जो भी आप खाना खा रहे हो। ये क्या है, वो सेल हो गया, है ना। ये क्या हुआ, इंटेस्टाइनल सेल हो गया, ये सेल हो गया, और ये क्या हुआ, ये ब्लड हो गया। तो खाना एब्जॉर्ब कराना है मुझे खाना एब्जॉर्ब कराना है। अब देखो क्या होगा, देखो मेरा सुनो, यहाँ पर है सोडियम ATPase पंप, सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है। जिसने क्या करा, क्या करता है बताओ, वो सेल के बाहर क्या फेंकता है, 3 सोडियम बाहर फेंके, 2 पोटेशियम अंदर लाया, ठीक है। और जहाँ पे क्या हुआ मुझे पता है, यहाँ पे ATP का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ATP का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। ATP कन्वर्ट इनटू ADP। अब इस वजह से हुआ क्या, मेरी बात समझना, इस वजह से क्या हुआ, इस सेल के अंदर, इस वाले सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई, सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई। क्यों कम हो गई, बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप ने सोडियम को बाहर फेंका बहुत तेज। तो सोडियम के सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई, है ना, ये कम हो गई। अब आ जाओ यहाँ पर, है ना, अब आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि अंदर सोडियम कम हो गया तो सोडियम यहाँ से अपने आप हाई कंसंट्रेशन बाहर है और अंदर कम है। अंदर कम होने का रीज़न क्या है, ये वाला पंप, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है। तो ये सोडियम अपने आप अंदर आ जाएगा और सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज चला आएगा। कोई एक पंप होते हैं जिसमें सोडियम आता है, साथ में अमीनो एसिड भी चले आते हैं साथ में। समझ में आ रहा है। ये जो वाला पंप बोलेगा हमने तो एनर्जी इस्तेमाल करी नहीं, हम तो ऐसे आ रहे हैं, देखो हाई, यहाँ पे ज़्यादा सोडियम है, यहाँ पे ज़्यादा सोडियम है, यहाँ पे कम सोडियम है, तो ये अपने आप अंदर आ गया, कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई। मैं बोलूँगा सही बात है यार, बट एक्चुअल एनर्जी खर्च नहीं हुई, क्या हुई है, कहाँ खर्च हुई है, यहाँ पे खर्च हुई है। देखो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने क्या बोला गाइस आपसे, कि आप बोल रहे हो कि इस वाले पंप ने सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट ने, है ना, सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट ने कोई एनर्जी खर्च नहीं करी, कोई एनर्जी खर्च नहीं करी, है ना। बट ऐसा नहीं है। एक सेकंड यार, वीडियो आ रही है, कॉल आ रही है। हाँ एक कॉल आ गया था, थोड़ा सा रुको 1 मिनट। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, देखो जो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट है वो क्या बोल रहा है कि सोडियम ज़्यादा यहाँ पर है और कम यहाँ पर है, हम तो अपने आप अंदर आ गए, कोई दिक्कत नहीं लगी हमको। बट नहीं, इन्होंने एनर्जी खर्च नहीं करी, हाँ इन्होंने नहीं खर्च करी। बट ये जो कम सोडियम हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पंप सोडियम पोटेशियम ATPase, और वहाँ पे एनर्जी खर्च हुई। तो ये वाला पंप सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट ये काम इसलिए ही कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase ने काम किया है। तो आपको लग रहा है एनर्जी यहाँ खर्च नहीं हो रही इस वाले पंप में, यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार और बताऊँ, देखो मैंने क्या बोला, है ना, 1 सेकेंड, है ना, इसे रफ कर देता हूँ एक बार फिर से, फ्लो पकड़ना, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे समझना, फ्लो समझना। देखो क्या हुआ, पहले काम किया सोडियम पोटेशियम पंप ने, है ना, उसने क्या करा, आपका 2 पोटेशियम अंदर लाए, सोडियम को बाहर फेंका,
जब सोडियम को बाहर फेंका और इस पंप ने एनर्जी इस्तेमाल करी ये करने में, तो उस वजह से क्या हुआ, सोडियम अंदर कम हो गया। अंदर कम हो गया तो जो बाहर इंटेस्टाइनल ल्यूमल की साइड पे जो आपका जो सोडियम है वो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो मूव कर रहा है, अलॉन्ग विद ग्लूकोज भी साथ में मूव कर जाएगा। तो इसने कोई एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं करी, इसने कोई एनर्जी यूज़ नहीं करी बिकॉज ये हाई से लो की तरफ जा रहा है। बट क्या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है? नहीं, बिकॉज इसे कराने के लिए हमें एनर्जी यहाँ पे खर्च करनी पड़ी, सोडियम पोटेशियम ने खर्च करी। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब क्या है, ये जो इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या होता था, प्राइमरी में एटीपी पंप इस्तेमाल कर रहा था, बट यहाँ वाले पंप कैसे हैं, एनर्जी कोई और इस्तेमाल करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से वो पंप काम कर पाएगा। ठीक है जी, ये हुआ। देखो एनर्जी इसने खर्च करी और उसका जो रिजल्ट आया था उसकी वजह से ये वाला पंप काम कर पाया था। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर को ट्रांसपोर्ट। वाई को ट्रांसपोर्ट? बिकॉज सोडियम और ग्लूकोज यानी कि दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, सिम्पोर्ट एक ही तरफ है, को ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं एंटीपोर्ट, यानी कि एक अंदर जाएगा एक बाहर जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो आपकी ट्यूब है, किडनी वाली नेफ्रॉन पड़ा है, नेफ्रॉन ये ट्यूब है ना, ल्यूमन है ना, ऐसा समझ लो जहाँ चीज़ जा रही है। ये उसका सेल हो गया, पीसीटी का सेल मान लो, है ना, और ये ब्लड हो गया। अब होगा क्या आपका, मुझे ना सोडियम को एब्जॉर्ब करना है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, उसे मुझे एब्जॉर्ब करना है, उसे मुझे एब्जॉर्ब करना है। कैसे करूँगा, चलो देखते हैं। तो मेरी बात समझना, ब्लड की साइड में आपका पंप लगा है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप, ATPase। ठीक है, वही सेम काम, वो सोडियम को बाहर फेंक दिया, पोटेशियम को अंदर लाया, जिसकी वजह से अंदर सोडियम कम हो गया, जिसकी वजह से अंदर सोडियम कम हो गया। तो क्या होगा आपका, मुझे बताओ, तो क्या होगा, तो एक पंप एक्टिवेट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, यानी कि सोडियम अंदर कम हुआ तो सोडियम अपने आप अंदर आ जाएगा, और टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन अंदर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ये एक्सचेंजर हुआ। यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर है उसने डायरेक्टली एनर्जी इस्तेमाल नहीं करी, बट सोडियम पोटेशियम पंप ने जब काम किया उसकी वजह से ही तो ये काम कर पा रहा है, वरना वो ग्रेडियंट बन ही नहीं पाता। क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप ने जो काम किया उसकी वजह से सोडियम कम हुआ और फिर सोडियम अंदर आया, है ना। सेम यहाँ पे लगा दो, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट वाला भी, सोडियम पोटेशियम, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट यहाँ पे भी होते हैं। तो उसने क्या करा, सोडियम को अंदर खींचा और ग्लूकोज को भी अंदर खींच लिया, तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, रीअब्जॉर्ब, है ना, रीअब्जॉर्ब हो गया। देखा होगा ना हम लोगों ने, जब पढ़ते हैं हम लोग क्या, नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर सिक्रीशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म कहानी। तो आई होप समझ में आया हो। इनका नाम होता है एंटीपोर्ट, क्योंकि इसका सोडियम हाइड्रोजन वाले का, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। और सिम्पोर्ट किसका नाम है बताओ, आपका दोनों एक तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आराम से पढ़ना, इजी टॉपिक, ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली आराम समझ में आ जाएगा। ओके, आसान टॉपिक। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।